नमस्कार, वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर राजेश चांदना है। मैं सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल में हूँ। सो टुडे वील बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग टेस्टिकुलर कैंसर। जैसे आपको समझ आ रहा है कि टेस्टिकुलर कैंसर मेल्स में ही होता है। एक टेस्टिस जो ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका कैंसर होता है। टेस्टिकुलर कैंसर को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी टेस्टिकुलर कैंसर जो कि प्राइमरी टेस्टिस से ऑरिजिन करता है। सेकेंड वन इज द सेकेंडरी टेस्टिकुलर कैंसर। सेकेंडरी टेस्टिकुलर कैंसर का मतलब है कि कोई दूसरी बीमारी जो कि टेस्टिस में जा रही है। सेकेंडरी टेस्टिकुलर कैंसर के एग्जांपल्स होते हैं नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा या किडनी कैंसर जो कि टेस्टिस में फैल गया हो, या और कोई बीमारी जैसे कि मेलानोमा जो कि टेस्टिस में फैल गई हो। आज मैं आपको प्राइमरी टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में बताऊंगा। प्राइमरी टेस्टिकुलर कैंसर जो है यंग मेल्स में होता है। जनरली अराउंड 15 टू 45 इयर्स उसकी एज रेंज होती है। ये दो मेन टाइप का होता है, सेमिनोमा और नॉन सेमिनोमा। इन दोनों को एक साथ जर्म सेल ट्यूमर बोलते हैं। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। फैमिली हिस्ट्री है किसी को टेस्टिकुलर कैंसर की, वो एक रिस्क फैक्टर होता है। बचपन में अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं हो, दैट इज कॉल्ड एज अनडिसेंडेड टेस्टिस, सो दैट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर टेस्टिकुलर कैंसर। सो दीज आर द मेजर रिस्क फैक्टर्स। हाउ डज इट प्रेजेंट, ये पता कैसे चलता है? The most common symptom is painless testicular swelling. That means that testis थोड़ी बड़ी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट को कुछ पेन नहीं होगा, बट पेशेंट विल फील अनकंफर्टेबल। जनरली दिस इज द प्रेजेंटिंग सिम्टम, बट ये इग्नोर करें तो इट कैन स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स। जैसे कि अगर पेट में चले गया तो पेशेंट को पेट में दर्द भी हो सकती है। लंग्स में चले गया तो खांसी हो सकती है, या पेशेंट कैन हैव चेस्ट पेन। These are the major presentations of testicular cancer. You should remember that it presents as a painless testicular swelling. Now, how do we diagnose it? Testicular cancer एक ऐसा कैंसर होता है जिसमें बायोप्सी नहीं करनी होती है, क्योंकि बायोप्सी या एफएनएसी करने में बीमारी अपस्टेज हो जाती है, मतलब बीमारी का स्टेज बढ़ सकता है। एक सिंपल टेस्ट होते हैं अल्ट्रासाउंड ऑफ द स्क्रोटम, उस एरिया का अल्ट्रासाउंड। सेकेंड बेसिक टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट व्हिच आर कॉल्ड एज ट्यूमर मार्कर्स। दीज आर द टू बेसिक टेस्ट दैट नीड्स टू बी डन इनिशियली। उसके बाद आइडिया लग जाता है कि टेस्टिकुलर कैंसर है कि नहीं है। जब भी टेस्टिकुलर स्वेलिंग लगे पेशेंट शुड कम टू अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो पेशेंट की इमेजिंग होती है, मतलब स्कैन होता है, और जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो होता है टेस्टिस की सर्जरी। जब टेस्टिस की सर्जरी होती है हमको एक रिपोर्ट मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोपैथ रिपोर्ट। उसके बेसिस पे हम आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। टेस्टिकुलर कैंसर की 3 मेन स्टेजेस होती है, 1, 2, 3। स्टेज 1 में सिर्फ सर्जरी से ही काम चल जाता है। स्टेज 2 में रेडिएशन या 1 साइकिल या 1 से 3 साइकिल की कीमो की जरूरत पड़ती है। स्टेज 3 में जनरली 3 to 4 साइकिल्स ऑफ कीमो की जरूरत पड़ती है। एक चीज जरूरी होती है कि टेस्टिकुलर कैंसर में कीमो स्टार्ट करने से पहले हमको लगभग 4 हफ्ते का टाइम मिलता है, जब पेशेंट की सर्जरी होती है और जब कीमो स्टार्ट करनी होती है। ये जो बीच वाला पीरियड होता है, जिन पेशेंट्स की फैमिली कंप्लीट नहीं है उनके लिए एडवाइजेबल है कि वो स्पर्म बैंकिंग करवा लीजिए, बिकॉज चांसेस रहते हैं कि कीमो देने के बाद शायद आगे फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आए। स्पर्म बैंकिंग, वो जो 4 वीक्स का वेटिंग पीरियड होता है सर्जरी और कीमो का स्टार्ट करने के लिए, स्पर्म बैंकिंग शुड बी डन। आफ्टर 4 वीक्स हम दोबारा ट्यूमर मार्कर्स करते हैं एंड देन वी डिसाइड व्हाट इज द एक्चुअल स्टेज ऑफ द पेशेंट एंड व्हाट शुड बी द फाइनल ट्रीटमेंट प्लान। मतलब कि कीमो की जरूरत है कि नहीं है, 1 साइकिल देनी है, 3 साइकिल देनी है, 4 साइकिल देनी है। आई होप कि आपको मेरे इस वीडियो से टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। थैंक यू।